बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं। वो दिन और रात बहुत लंबा रहा होगा जब जाप से निकलकर भाजपा ज्वाइन करना पड़ा होगा। बिना पिता की बच्ची रही, 9 साल में मेरे पिताजी की यहीं बक्सर में मौत हो गई थी एक्सीडेंट के थ्रू। पता है मेरी माँ पूरी मास्क और कैंसर की पेशेंट, उसने फ़ोन पे क्या बोला, मोदी को ज्वाइन की ना। प्रधानमंत्री जैसे इंसान को जुमलेबाज कहना, जिसने अपने मैनिफेस्टो के हर एक कार्य को पूरा किया। 100 करोड़ 140 करोड़ जनता का वो आस्था था राम मंदिर पे बनना, तो क्या उस पे भी लड़ाई इन्होंने की? कांग्रेसी तो वहाँ गए तक नहीं आज तक, निमंत्रण के बाद भी। तो ये स्थिति है। अरे स्कैंडल्स करोगे आप, घोटाले करोगे आप। लालू जी चारा खा गए, लालू जी रेलवे में रहे तो रोजगार खा गए, जमीन अतिक्रमण, जमीन उठा उठा के लिया उन्होंने और रेलवे में नौकरी दी। ये भी बात छुपी हुई है पूरे बिहार से। द न्यूज़ लुक की चुनावी यात्रा है ये, और इस वक्त द न्यूज़ लुक की टीम बक्सर में है, और बक्सर में हमारे साथ रानी चौबे जी हैं, जो पप्पू यादव जाप पार्टी की एक बेहतरीन सिपाही हमने देखा है जब मैंने बिहार कवर किया है था। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, और हमने बहुत मजबूती से देखा है कि पप्पू यादव के लिए किस तरह से ये सड़कों पर आंदोलन करती थी। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं बिहार की जनता के लिए आंदोलन करती थी, जो कि जनसेवक के साथ थी, और ये डिफेंड करना पड़ता है। नहीं, इनफैक्ट देखिए, आप जब भी किसी पार्टी में रहते हैं तो आप जनता के लिए लड़ते हैं, ठीक है। और मैं अगर लड़ रही थी तो जनता के लिए लड़ रही थी। मैं उससे पूर्व नगर विकास एवं आवास विभाग में मीडिया प्रभारी रही हूँ। पूरे बिहार को मैंने हेड किया है। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो उसके घटक के अंदर, और वेंडिंग जोन हो, इस सारे को मैंने हेड किया है। और 3.5 लाख से 4 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है प्रधानमंत्री की योजना। चलिए, आवास योजना हमारे ही अंतर्गत आता था। बेहतरीन काम आपने उसमें किया। बिल्कुल। चलिए, बेहतरीन उसमें भी किया होगा आपने, उसका तो रिजल्ट मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी को जब हमने देखा है कि हाँ आपने कैसे आंदोलन किया है, उस समय हमें लगा कि नहीं, एक मजबूत महिला बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है। सवाल अभी लेते हैं कि भाई इस समय चुनावी यात्रा आप लोग कैसा चल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा चुनावी यात्रा चल रहा है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो प्रधान सेवक है आदरणीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने 10 साल में जो मैनिफेस्टो में अपने कार्य को दिया वो सच में करके दिखाया। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने हमें वो भी सपना दिखाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लागू, 33% की आरक्षण भी महिलाओं को वो दिला सकते हैं, वो भी सदन के अंदर। एक दरी उठाने से महिला से लेके एक सदन तक बैठने की हैसियत रखती है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और विकास की धारा बही है। आप उठा के देख लीजिए, बिहार के कोई भी रोड, कोई NH हो, जिस तरह का विकास हुआ है। आप राजद की सरकार की बात कर लें, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, ये आप भी जानते हैं मीडिया भाई, है ना। और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके की वारदातें हो रही थी कि 4 बजे के बाद कोई महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। कल मैं दिनारा, राजपुर और सारे जगह से आके मैं 2 बजे रात में घर आई हूँ और सुरक्षित होके आई हूँ। मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ कि ये वो स्वर्णिम काल में लिखा जाएगा ये राज, कि महिलाएं अपनी जो आधी आबादी है वो भी अपना एक वर्चस्व दिखा सकती हैं। वो प्रधानमंत्री के स्वर्णिम काल में ही हो पाया है। आप उठा के देख लीजिए दूसरी चीज़ कि विदेश भी नतमस्तक हुआ प्रधानमंत्री के सामने। G20 जैसी बातें कहाँ से आई? इससे पहले आप उठा के किसी से भी पूछिएगा, आप पूरे देश को आप जानते हैं, आप मीडिया हैं, कि क्या कोई विदेश ने कभी नतमस्तक किया था? आज G20 जैसी वारदातें हुई हैं। आज 370 आप उठा के देख लीजिए, 3 तलाक की बात कर लीजिए, मुस्लिम महिलाओं की रक्षा की बात कर लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने हर वर्ग को खुश किया है। वो युवा की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, वो दिन और रात बहुत लंबा रहा होगा जब जाप से निकलकर भाजपा ज्वाइन करना पड़ा होगा। तो क्या उस वक्त था, क्या दिमाग में था कि एकदम से कायाकल्प हुआ? देखिए, पहली बात कि मैं बिना पिता की बच्ची रही, 9 साल में मेरे पिताजी की यहीं बक्सर में मौत हो गई थी एक्सीडेंट के थ्रू। बहुत ही राजघराने से थी, अच्छी परवरिश रही, नो डाउट, लेकिन एक स्ट्रगल और कष्ट रहा। पिता का साया नहीं रहा, कोई गार्जियन नहीं रहा हमारे ऊपर। तो इस बीच क्या होता है कि हमारी माँ भी कैंसर से पीड़ित हुई और मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। दूसरी चीज़ कि हर इंसान को माता जी भी ठीक हैं? नहीं, माता जी एक्सपायर कर गई लास्ट ईयर 2023 में, 12 जून को एक्सपायर किया उन्होंने। और उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी, जब वो कैंसर पेशेंट थी तो जून में मैंने उनको फ़ोन, 15 मई को मैंने ज्वाइन किया था। मैंने उनको यहाँ से खबर दी कि माँ TMH में एडमिट थी, मैं अप डाउन कर रही थी, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए आई थी यहाँ पे। तो मैंने खबर दी कि माँ मैंने प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। आपको पता है मेरी माँ
पूरी मास्क और कैंसर की पेशेंट, उसने फ़ोन पे क्या बोला, मोदी को ज्वाइन की ना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे उस दिन लगा कि मैं अभी तक बिहार के सारे मतलब संघर्ष कर रही थी, सारी चीज़ों में हर चीज़ की बात करती थी। मतलब नगर विकास में मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत योजनाओं में काम करने का मौका मिला, पूरे बिहार को हेड करने का मौका मिला। भागलपुर में भी पोस्टिंग रही, बिजली और पानी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा मेरा कार्यकाल रहा। मुझे लगा कि इस विज़न, जो प्रधानमंत्री की जो विज़न है, तो उसको देखते हुए मैं प्रेरित होकर आई हूँ। और मैंने अपने ज्वाइनिंग के डे भी बोला कि मैं प्रधानमंत्री से बहुत प्रेरित होकर आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने महिला के लिए बहुत कार्य किया है। महिलाओं को चूल्हे की बात हो या घर दिलाने की बात हो, तो महिला को शक्ति दी, और मैं महिलाओं के साथ हूँ। क्या लगता है इस बार एनडीए 400 पार होगा, या फिर जो विपक्ष कह रही है कि सिर्फ जुमला है? देखिए, जुमले, एक बंदर ही एक दूसरे को बंदर कहता है। आप पता है ना, बंदर सोचेगा कि वो बंदर है, आप समझिए, तो वो जुमलेबाज तो वो खुद है। प्रधानमंत्री जैसे इंसान को जुमलेबाज कहना, जिसने अपने मैनिफेस्टो के हर एक कार्य को पूरा किया, जिसने ऐसी ऐसी चीज़ें बात की थी और सबने कहा कि कैसे 370 की बात की थी। आज कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं, वहाँ जाके खेल पा रहे हैं बर्फ़ों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की देन है। कश्मीर में आज भारत का झंडा लहरा पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की देन है। तो इन्होंने तो विभाजित कर दिया था, आज 370 रहता, ये किसकी देन है? तो ये सिर्फ बात करते हैं, विकास की धारा बही है, और आज हर एक महिला शक्ति, हर एक युवा वर्ग प्रधानमंत्री के साथ है। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारी आस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों को इस बार वोट बैंक से दिखा दिया जाएगा। जिसने रामलला के मंदिर पे भी राजनीति की है, आप उठा के देख लीजिए कि क्या वो मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं। ये कितने करोड़ों, 125 करोड़, 140 करोड़ जनता का वो आस्था था राम मंदिर पे बनना, तो क्या उस पर भी लड़ाई इन्होंने की? कांग्रेसी तो वहाँ गए तक नहीं आज तक, निमंत्रण के बाद भी। तो ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश की आस्था के साथ भी कभी खिलवाड़ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कार्य योजनाओं के साथ साथ, चाहे वो महिला विकास की बात हो, चाहे वो युवा के विकास की बात हो, किसान की बात हो, गरीब की बात हो, इन सब के साथ साथ अंत्योदय की बात हो, उन्होंने हमारी आस्था से कभी खिलवाड़ नहीं किया। आज हम राम को राम ना कहें, ये कौन सी तुष्टिकरण है? आप समझिए, क्या हमने ऐसी कोई तुष्टिकरण की जिसमें हम हमारे मुस्लिम बहनों के लिए कोई रास्ता नहीं दिया? चाहे वो 3 तलाक की बात हो, हमने उन उनका कहना है कि भाई एनडीए वाले राम जी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। राम जी का मंदिर है, जब मन करेगा हम जाएंगे। उस समय भी उन्होंने वही कहा था। तो अगर हमें एक बात बताइए, अगर हमें हमारा मंदिर है, हमारे राम हैं, तो हम राम को राम ना करें? हम हर बात में, अच्छा आप बात बताइए, राधे कृष्णा क्यों बोलते हैं, सीताराम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम क्यों बोलते हैं? ये आज से थोड़ी चला आ रहा है, ये युगों युगों से चला आ रहा है। तो तुष्टिकरण की राजनीति तो ये राजद वाले लोग करते हैं। आज ये लालटेन से ज्यादा किसी की महत्वाकांक्षा ही नहीं दिए, ये सड़क ऐसा दिए, आप उठा के देख लीजिए कि जब आज बक्सर आप आते थे पटना से, तो कितने घंटे लगते थे? आप बताइए मुझे, कितने घंटे लगते? पहले तो सड़कें खराब थी, तो पूरा जग जाएगा। 2 घंटे में आप बक्सर पहुंच जाते हैं। तो ये एनएच किसकी देन है? प्रधानमंत्री की। 70 साल राज करने के बाद यही कांग्रेस और यही इंडी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है पूरे बिहार को। आज केंद्र सरकार की इतनी योजना है या एनडीए सरकार की, तब तो आज बिहार विकसित हुआ है। तो जो हमें विकसित करेगा हमारा वही प्रधानमंत्री, हम उसी कमल पे बटन दबाएंगे। महिला की बातचीत कर रही थी आप, जब भी अब महिलाओं का जिक्र होता है, मणिपुर में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद से बार बार एक ही बात का जिक्र होता है कि मणिपुर में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको लेकर तो सरकार कुछ कर नहीं पाई, और फिर वो कहती है महिला सम्मान की बात करती है। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, जहाँ पे 140 करोड़ जनता है, उस आधी आबादी में आप उठा के देख लीजिए, 80 लाख लाभार्थी हुए हैं, मैक्सिमम महिलाएं हैं, उनको आवास मिला। आज बलात्कार जैसी वारदातें इतनी कम हुई। अरे बलात्कार और महिलाओं के साथ शोषण तो ये राजद की सरकार करती थी। शिल्पी और गौतम कांड आपको पता है ना? चंपा विश्वास कांड पता है ना? ये किसका हनन हुआ था? हम इसकी बात भी तो करें। आप उठा के देख लीजिए। आप एक स्कैंडल को मैं जरूर कहती हूँ कि ये गलत है, मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उसके साथ प्रधानमंत्री जी हमेशा खड़े रहे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने संवेदना नहीं व्यक्त की, लेकिन ये अपोजिशंस सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए आज बिहार की ही बात कर ले, तो शिल्पी गौतम का केस आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? चंपा विश्वास क्यों नहीं सॉल्व? यही राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही हैं,
यही राबड़ी जी रही है ना। नारी शक्तिकरण का तो हनन अगर किसी ने किया है तो ये मुख्यमंत्री महिला शक्ति होके किया है। तो ऐसी राजद की सरकार को, ऐसी इंडी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और समय तो आ गया है। अब ये बात सुन के आपके जो विपक्ष वाले कहेंगे कि भाई आपकी तो सरकार थी यहाँ पे, तो आपने क्यों नहीं करा दिया? हमारी सरकार थी इसमें, तो हमने क्या नहीं किया? हमारे सामने सारे केसेस खुला, तभी तो आज जेल जा रहे हैं, तभी तो आज ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो छापे पड़ रहे हैं तो वो भी प्रधानमंत्री जी ने करा दिया। अरे स्कैंडल्स करोगे आप, घोटाले करोगे आप। लालू जी चारा खा गए, लालू जी रेलवे में रहे तो रोजगार खा गए, जमीन अतिक्रमण, जमीन उठा के लिया उन्होंने और रेलवे में नौकरी दी। ये भी बात छुपी हुई है पूरे बिहार से। तो इन्होंने तो सिर्फ यादव समाज को किसी को दिया ही नहीं कुछ ढंग से, सिर्फ ये बात करते हैं अपनी बेटी की, लैंड अपने और सुपुत्र की, हाँ। अपने सुपुत्र की, अपने जीजा की, अपने भाई की। आप राबड़ी देवी जी के भाई को ही उठा के देख लें, जितना उपद्र इन लोगों ने किया है उस समय। आज प्रधानमंत्री और एनडीए और नीतीश जी की सरकार रही कि महिलाएं आज 12 बजे तक रात तक रोड पे हैं। नहीं तो इनकी सरकार में 4 बजे तक महिलाएं अपने घर, माँ 4 बजे के बाद कॉलेज से आने को बेटी पढ़ाई नहीं थी। आप उठा के देख लीजिए कि हम पढ़ाते नहीं थे अपनी बच्चियों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि 90 का वो दशक था कि बच्चियां आते आते रेप हो जाता था उन बच्चियों का। शर्म से माएँ अपना सर झुका लेती थी जिनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी। आज सब चीज़ में हमें फ्रीडम मिला है और हम महिलाओं को जब फ्रीडम जो देगा हमारा प्रधानमंत्री वही बना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज गाँव की बात उठा ले, जो महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, लखपति दीदी कौन बन रहा है, ड्रोन दीदी कौन बन रहा है। आज महिलाओं को इतना सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया है। मैं तो नमन करती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। रानी चौबे हमारे साथ थी, उनकी बातों को सुन रहे थे। रानी चौबे इस वक्त भाजपा की तरफ से चुनावी यात्रा पे हैं। चुनाव की तमाम अपने भाजपा पार्टी की तरफ से जो भी चीज़ें हैं जनता को समझाने की कोशिश कर रही हैं। हमारी मुलाकात हो गई, हमने भी बातचीत की। रानी चौबे के बारे में आपका क्या कहना है, उनके बातों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बहरहाल बक्सर में हैं हम, और ये जो यात्रा है हमारी, ये जो लगातार अलग अलग सीटों पर कवर कर रहे हैं, हम लगातार कवर करते हुए हम आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार चुनावी सरगर्मी किस तरह का है। कैमरे के पीछे रुद्रा है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया।